बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, आप कैसे हैं। हमारे किचन में बन रही है आज हलीम। ये जो मैंने शान के 2 पैकेट लिए हैं बड़े वाले, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 क्यूब्स हैं मेरे पास, चिकन क्यूब्स हैं और 3 बड़े वाले प्याज हैं। प्रेशर पे मैंने 2 कप ऑयल डाल के तो इसको गर्म कर रही हूँ। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे और इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो नमक जाएगा, अदरवाइज सारे मसाले इसमें ऑलरेडी होते हैं। गोश्त मैंने धो कर रख लिया हुआ है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल गए हैं। निकाल के जो चिकन हमने धो के रखा है वो इस ऑयल में फ्राई करेंगे। कुछ प्याज मैंने निकाल लिए हैं, बाकी प्याज इसके अंदर ही हैं। 2 kg हमारा चिकन है, सारा चिकन इसके अंदर जाएगा। इस चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेगी तो चिकन का कलर भी जो है चेंज हो जाए और हमारे प्याज हैं जो हल्के हल्के इसमें मेल्ट हो जाए। देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो चिकन है बड़े अच्छे तरीके से जो है ना रोस्ट हो गया है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया हुआ था ना वो डालूंगी और अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मैंने भून लिया इसको, क्योंकि लहसुन अदरक का वो जो कच्चापन था वो दूर हो गया है। अब इसके अंदर हम जो चिकन क्यूब्स थी ना वो डालेंगे, ऐड करेंगे। और साथ में जो हलीम से मसाला निकलता है ना वो वाला पैकेट हम डाल देंगे। मैंने 2 पैकेट हलीम के बना रही हूँ। 2 kg इसमें चिकन ऐड किया है। दूसरा भी पैकेट डाल के अब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। चिकन हमारा भुना जा चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि अच्छे से हमारा जो चिकन है गल जाए। इसको हम लगा देंगे 10 मिनट वेट कि हमारा चिकन जो अच्छे से मैश हो जाए, गल जाए। वेट मैंने लगा दी है। बोलने के बाद 10 मिनट के बाद हम इसको उतार के इसकी करंट सिचुएशन देखते हैं। अब हमने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें हम वो हलीम पैकेट वाली जो है ना वो डाल के ना इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट टाइप बना लेंगे। 1 हलीम के पैकेट में 8 गिलास पानी जाता है। बिल्कुल मैंने नॉर्मल पानी लिया है, कोई गर्म पानी नहीं लिया। गर्म पानी अगर हम यूज़ करेंगे ना तो इसकी फुटकियाँ सी बन जाएंगी, लम्स आ जाएंगे। तो हमने इतना सा मैश करना है कि बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर बन जाए। आप देख रहे हैं इसमें कोई लम्स नहीं आए। ऐसे ही दूसरे पैकेट को भी हमने कर लेना है।
बैटर हमारा रेडी हो रहा है। बैटर हमारा डन हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे। नॉर्मल वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। दूसरे पैकेट का भी हम जो है ना सारे अज्जा हम शामिल कर रहे हैं। थोड़ा पानी इसमें हम और डालेंगे। सेम वही प्रोसीजर कि इसमें लम्स ना आए। पहले मैंने एक पैकेट को किया है, अब दूसरा इसमें ऐड किया है। पानी मैंने और ऐड किया है, एक पतला सा बैटर बन जाए, इसमें कोई लम्स ना आए। पैकेट वाली हलीम जो है ना बड़ी इजीली बन जाती है। जब वैसे जो हम दालें इकट्ठी करते हैं और सारा कुछ प्रोसीजर भी वो लंबा है, और इसकी जो कास्ट है ना वो इससे आई थिंक ज़्यादा आती है। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो उस पर ज़्यादा कास्ट आई थी। ये जो पैकेट वाली हलीम है मज़े की भी होती है। सारे ज़ाफ़ ने इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट डाले होते हैं। मेरे ख्याल से पैकेट वाली ठीक रहती है। आप देख रहे हैं कि बैटर हमारा तकरीबन रेडी है। बैटर को मैं साइड पे कर रही हूँ और अब मैं कर रही हूँ यूज़ बड़ा पतीला। यहाँ पे देखें कि 10 मिनट मैंने चिकन को लगाया था। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। अब सारा चिकन जो है ना, चिकन के ऊपर जो ऑयल आया ना वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो तरी के तौर पे इस्तेमाल होगा। सारा ऑयल हम निकाल लेंगे, बोटियाँ अलहदा कर लेंगे, बोटियों के हम वही रेशे अलहदा कर लेंगे। ये सारा ऑयल मैं निकाल रही हूँ। सारा चिकन निकाल के तो हम इसके पीसेस जो है मोटे मोटे रेशे कर लेंगे, जैसे आप पसंद करते हैं। आप चाहते हैं तो बारीक कर लें, आप चाहते हैं तो मोटे करें। हम मोटे मोटे रखेंगे थोड़े से, क्योंकि चिकन सारा ऑयल हमारा सारा हमने निकाल दिया। तो अब हम निकालते हैं चिकन। बड़ा मैंने बर्तन रख दिया है और इसमें मैं 16 गिलास पानी डाल रही हूँ मेजरमेंट करके। 8 गिलास डाल दिए हैं, 8 गिलास और डालेंगे। चिकन आप देखें मैंने निकाल लिया हुआ है। इसके हम रेशे करते हैं। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी मैंने निकाल दिया, बाद में तरी के तौर पे इस्तेमाल होगा हलीम के ऊपर। मज़ीद 8 गिलास हम और डालेंगे। चलें, ये पानी हमारा हो गया डन। पानी हमारा नीम गर्म हो गया। अब हम जो इसमें हमने वो हलीम का मिक्सर बनाया था ना वो हम ऐड कर रहे हैं। आस्ता आस्ता हम ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और फ्लेम कर देंगे बिल्कुल फुल, और इसको कवर नहीं हमने करना। चले हम इसको पकने देते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। उतनी देर में हम चिकन के रेशे बना लेते हैं।
हलीम हमारी को बॉयल आने शुरू हो गए हैं। अब हम मुसलसल चमचा जो है हिलाते जाएंगे, अदरवाइज़ अगर हम चमचा छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगी। दूसरी साइड पे मैंने चिकन को रेशेदार कर लिया है, 4-5 हरी मिर्चें रख ली हैं, अदरक मैंने काट लिया है, हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, वो प्याज जो मैंने ब्राउन करके थोड़े से निकाले थे वो रखे हैं, और हलीम का प्रोसेसर शुरू है। स्टेप टू स्टेप ये ठीक होती जा रही है। हाँ, अब हम इसमें जो रेशे किए मैंने चिकन के वो डालेंगे, और जो मसाला हमने चिकन का निकाला था वो भी ऐड कर देंगे। देख लें, रेशे मैंने नॉर्मल रखे हैं, ना ही मोटे हैं ना ही ज़्यादा बारीक हैं। चम्मच हम हिलाते रहेंगे। कोई मसाला इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सारे मसाले हमने क्वांटिटी के हिसाब से डाले होते हैं। अगर हम फील करते हैं कि नमक अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट अच्छा नहीं है या कम है तो हम थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम मसाला ऐड करते हैं जिसमें मैंने चिकन को गलाया था। ये सारा मसाला जो पैकेट वाला था ये सारा गया इसके अंदर, और इसको हमने दिया हिला। अब ये स्टेप टू स्टेप थिक होना शुरू हो गई है। चमचा हम हिलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। हल्की आंच पे मैं पका रही हूँ और मसलसल चमचा हम हिला रहे हैं जहाँ तक कि थिक ना हो जाए। चमचा इसलिए हिला रहे हैं कि ये हलीम ज़्यादा नीचे लगती है और लम्स बन जाते हैं। हमें लम्स भी नहीं चाहिए और ना नीचे लगे, क्योंकि अगर नीचे लगेगी तो फिर नीचे लगने की खुशबू आएगी, जले हुए की खुशबू आएगी। यहाँ पे हमने 30 से 35 मिनट हमने मज़ीद इसको पकाया है। 35 मिनट के बाद चमचा हम बिल्कुल हिलाते रहे हैं तो तकरीबन हमारी जो हलीम है ना वो रेडी है। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी हुई है, ये देखें, तकरीबन रेडी है। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से थिक और भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपके सामने इसकी डिस्प्ले करती हूँ और हम अपनी डिश को करते हैं डन। ये देखें जी, मैंने अदरक को बारीक बारीक काट के तो उसको पानी में डिप कर लिया है। डिप करने से ये जूसी रहता है और फ्रेश रहता है, इसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल लिया था, वो हमारी तरी के तौर पे काम आएगा। हरी मिर्च मैंने काट ली हैं, कुछ हरी मिर्चें मैंने स्लाइसिस में काटी हैं, और प्याज जो मैंने फ्राई किए थे उसमें थोड़े से रखे थे। अभी मैं आपके सामने करती हूँ डिस्प्ले। ये देखें जी, सबसे पहले हम रोगन डाल रहे हैं जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला था। ठीक हो गया। प्याज मैंने पानी में भिगो दिया हुआ था, आपको पहले भी मैंने बताया है।
चलें जी, हलीम हमारी होगी रेडी, डिस्प्ले भी हमारा हो गया। आपको अगर पसंद आई है तो रेसिपी को फटाफट से फॉलो कर लें और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।